एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन देम। हमें जीरोज भी फाइंड करना है और उनके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो जीरोज, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जीरोज क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ज़ीरोज़ कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है x² -2x - 8, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है प्लस उनके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ देखते हैं, जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो a कितना है हमारे पास 1, b कितना है हमारे पास यहाँ पर -2 एंड c कितना है यहाँ पर -8। ये कैसे निकलेगा? ये चीज़ निकालने के लिए हम ये वाले इक्वेशन को हम जब पहले हमने प्रीवियसली सीखा है, इसको ax² + bx + c से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाती है, b की वैल्यू -2 आ जाती है एंड c की वैल्यू -8 आ जाती है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है। हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? हमारे पास इक्वेशन है x² -2x - 8। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 1 × -8। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है -8 और हम बीच की टर्म देखें तो क्या है -2। तो हमें ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर -8 आए और प्लस या माइनस से हमारे पास कितना आ जाए 2 आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स है जिनका इंटू करने पर -8 और प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए। तो हम देखते हैं हमारे पास दो टर्म यहाँ पर हम ले सकते हैं। एक ले सकते हैं -4 × 2, जब हमने लिया तो -8 आ गया और -4 + 2 करने पर हमारे पास -2 भी आ गया। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें किन -2x को किस दो फॉर्म्स में किन दो कोफिशिएंट में उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, नाउ अगेन हम इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं? हमारे पास क्या था x² -2x - 8। जो हमने ये स्प्लिट करके लिए हैं इन्हें हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पर -2x वाली जगह पे लिखना है। तो ये हो जाएगा -4x + 2x - 8। अब हम इन दोनों के पेयर बनाएंगे और इन दोनों के पेयर बनाएंगे। इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यहाँ से केवल x ही कॉमन निकल सकता है। हमने x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में हमारे पास बचा x - 4। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 के टेबल में भी 2 भी आता है और 8 भी आता है। यहाँ से कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है तो हम जस्ट 2 निकालेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास अगेन बचेगा x एंड -4। ये दोनों जो कॉमन निकलते हैं ये हमेशा सेम ही होने चाहिए और इसे हम लिख सकते हैं x - 4। इसको हमने एक बार लिख दिया, बाकी जो हमारे पास दो टर्म्स है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 और यहाँ पर जब हम उसको इधर ले गए तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2। नाउ यह इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? हमारा अल्फ़ा 4 है और हमारे पास बीटा -2 है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। फॉर वेरीफाइंग द रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ द ज़ीरोज़ रहता है जिसे कहा जाता है अल्फ़ा + बीटा, जो कि रहता है -b/a। हमने अल्फ़ा कितना है हमारे पास उसको पुटअप कर देंगे। यहाँ पर अल्फ़ा कितना है 4 + बीटा कितना है हमारे पास -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। सेम इस वाले को भी सॉल्व करने पर वही आना चाहिए। हमने इक्वेशन से a और b क्या निकाला था? हमारा a 1 था, b -2 और c -8 है ना। तो हम यहाँ पर b को पुटअप कर देते हैं, -2 नहीं हमारे पास 1 है, अल्टीमेटली ये 2 ही आ गया। तो ये हमारा जो है रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि क्या होता है? अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब अल्फ़ा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है हमारे पास -2। इसको सॉल्व करने पर -8 आया। इधर हम देखेंगे हमारे पास c क्या है -8 और 1 8।
तो ये हमारा इस तरह से रिलेशन भी हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ भी निकाल दिए, प्लस हमारा यहाँ पर रिलेशन भी जो है वेरीफाई हो गया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड, इसे भी हमें सेम एज ही करना है। हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, 4a² माइनस 4a + 1। यहाँ पर अब हमारे पास x की जगह कौन सा वेरिएबल है, s है। फॉर दैट हमें यहाँ पर अगेन स्प्लिट करना है। पहले हम a निकालेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू भी -4 प्लस c की वैल्यू भी c की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब हमें ऐसे दो टर्म्स निकालना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना है, 4 है ना, एंड प्लस माइनस करने पर कितना है, -4। ऐसे कौन से दो टर्म है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 2 × 2 4 तो आ जाएगा, लेकिन 2 + 2 करने से 4 आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। हमें नेगेटिव चाहिए तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब हम 2 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। नाउ अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, 4a² -2s 2s + 1। ना इन दोनों में से हम कुछ चीज़ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से अब यहाँ से क्या आ सकता है, एक तो s वेरिएबल भी कॉमन आ सकता है, प्लस कांस्टेंट 2 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में तो आता ही है, 4 भी 2 के टेबल में आता है। तो हमने यहाँ 2s निकाला, अंदर हमारे पास क्या बचा, 2s - 1। सेम इज़ यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हमें ये ब्रैकेट सेम चाहिए होते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, हमें उल्टा चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए माइनस, तो हम यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2s - 1। अब ये ब्रैकेट जो सेम आगे होने एक बार, और इन दोनों के जो हमने कॉमन चीज़ें निकाली थी उसको इस तरह से लिख लेते हैं। नाउ 2s - 1 = 0, ये दोनों इस बार सेम ही आए हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो रहेगी वो 1/2 रहेगी, एंड यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू रहेगी वो भी सेम इज़ जो रहेगी 1/2 ही रहेगी। नाउ अगेन फॉर वेरीफाई रिलेशन व्हाट वी हैव टू डू, फॉर वेरीफाइंग रिलेशन हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2। इसको हम यहाँ पर और कॉमन लेंगे, 2 1 + 1 दैट मीन्स कि 2/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेम एज हम -b/a को सॉल्व करते हैं, तो b हमारे पास कितना है, b की वैल्यू हमारे पास है -4 और a की वैल्यू हमारे पास 4 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 4/4 और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट वाला रिलेशन हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = c/a। अल्फ़ा है हमारे पास 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2 है, दैट मीन्स कि 1 1 = 1, 2 2 = 4। अब हम c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। नाउ ये यहाँ पर यदि ये सेम आ जाता है दैट मीन्स कि हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x²। सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इट, पहले 6x², फिर -7x -3, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो a और c हमारे पास a कितना है, 6 है, b हमारे पास -7 एंड c हमारे पास यहाँ पर -3। नाउ अब हमको मल्टीप्लिकेशन पे कितना चाहिए, 6 × -3 दैट मीन्स कि हमें -18 चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे, और 7 हमें -7 प्लस माइनस करने पर चाहिए। ऐसे दो टर्म्स हमें चाहिए। तो 92 करने पर 18 भी आ जाएगा, और 9 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव 7 आएगा, तो हमें 9 को नेगेटिव और 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है कि बीच में हमें कैसे टर्म चाहिए, नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव। यदि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए तो हम क्या करें, जो भी हम स्प्लिट कर रहे हैं बड़ी टर्म को हम नेगेटिव रख लें, और यदि हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए तो हम छोटी टर्म को नेगेटिव रख लें। नाउ 6x², 7x को हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं,
माइनस का 9x प्लस 2x एंड लास्ट का टर्म सेम रहेगा माइनस का 7x। अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं और यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पेयर बना लेते हैं। अब 6 और 3 जो है वो 3 की टेबल में आते हैं और यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ पर 3। ना यहाँ पर हमारे पास सेम ही है, तो हम यहाँ से +1 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 3। नाउ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, -3/2। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, -1/3 x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। वेरीफाइंग रिलेशन। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये हमारा सम वाला रिलेशन है एंड ये प्रोडक्ट वाला। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, हमने वैल्यू निकाली 3/2 और बीटा हमारे पास कितना है -1/। जब हम इसे एलसीएम लेते तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा 9 - 2, तो हमें क्या मिलेगा 7/6। अब हम इधर वाला रिलेशन -b/a को प्रूव करते हैं, तो b क्या है हमारे पास -7, a हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर ये 7/6। दैट मीन्स कि ये वाला इधर वाला रिलेशन हमारा जो सम वाला था वो रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस रिलेशन। सो अल्फ़ा वी हैव अल्फ़ा 3/2, बीटा वी हैव -1/3। सो फॉर दैट -3/6 दैट मीन्स कि 3 1 जा 3 3 2 जा, यहाँ पर -1/2 आ गया। फाइनली हम c को देख लेते हैं, c क्या है हमारे पास -3 एंड 6। अगेन इसको जब हम कट करेंगे तो विल गेट -1/2। तो यहाँ पर भी हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया।